अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं डॉक्टर जमजम और आज का हमारा टॉपिक है दांतों की सफाई यानी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। तो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग को लेके पेशेंट्स के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। हमारी सोसाइटी में ये मशहूर कर दिया गया है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकॉन्सेप्शन बना दिया गया है कि दांतों की सफाई के बाद जो है वो दांत हिल जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि उनके दांतों में गैप आ गया है, या फिर ये कि उनके दांत थोड़े से लंबे हो गए, elongated हो गए जब से उन्होंने सफाई कराई है, या उनको ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो दांतों की सफाई नहीं कराते। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगी ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएं। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्किलिंग कराएं क्यों, स्किलिंग की जरूरत क्यों है। अगर आप दिन में 2 दफा ब्रश कर रहे हैं, आप 1 दफा फ्लॉस कर रहे हैं, तो स्किलिंग की जरूरत क्यों पेश आती है। देखिए, जैसे ये मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे ये वाली जो स्पेस होती है, जो गम्स और टीथ के बीच में जो स्पेस है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ पॉकेट्स बनी होती हैं। यहाँ पे 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर की पॉकेट्स बनी होती है, जहाँ पे सारा आपका खाना फंसता है और यहाँ पे ब्रशिंग नहीं हो पाती। देखिएगा ज़रा, जैसे आपको इसमें भी आइडिया हो रहा होगा। ये दांत अगर हम ऊपर करें, ऐसा टीथ आपका अंदर से होता है, ये रूट है, और टीथ और गम्स के बीच में यानी इस वाले एरिया में, ये वाले एरिया में यहाँ पे अंदर पॉकेट्स होती हैं, जो जहाँ पे सारा खाना जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जब जमा होना शुरू होता है और आप स्केलिंग नहीं कराएंगे, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए हैं, तो ये खाना यहाँ पे जमा होता रहता है। और ये जो पॉकेट्स हैं, जिनकी नॉर्मल डेप्थ कितनी होती है, 1 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर नॉर्मल इस पॉकेट की डेप्थ होती है। इसको पॉकेट कहते हैं क्योंकि जेब जैसा हिस्सा बन जाता है। तो जब आप इसकी सफाई नहीं कराएंगे और वो सीमेंट जैसा हिस्सा क्या होगा कि वो पॉकेट्स के अंदर जमा होता रहेगा। ऑफकोर्स वो ऊपर तो नहीं आएगा, वो नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो जब वो नीचे की तरफ बढ़ेगा पॉकेट में, तो उन पॉकेट्स को डीप पॉकेट्स बना देगा, यानी उन पॉकेट्स की जो डेप्थ है वो ज़्यादा होती जाएगी। अब सोचिए कि ये आपकी रूट है, ठीक है, ये आपका गम्स है, ये एक नॉर्मल लेवल है गम्स का कि यहाँ तक आपके गम्स होने चाहिए, ठीक है। अब अगर अंदर सीमेंट जमा हो गई है, यानी कि कैलकुलस, और वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉकेट्स को, यानी कि जो कनेक्शन है अंदर से दांत और गम्स का, उसको वो मजीद डीप करता जा रहा है अंदर की तरफ, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, आप नहीं देख सकते। आप सिर्फ ऊपर से ब्रश कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे दांत साफ है, लेकिन अंदर जो डीप पॉकेट्स बन रही हैं उनका आपको नहीं पता। वो किस बेस पे बन रही हैं, वो एक्चुअली गम्स नीचे जाता जा रहा है, यानी कि रूट आपकी एक्सपोज होती जा रही है, यानी कि ये जो रूट है, रूट एक्सपोज होती जाएगी, गम्स नीचे चले जाएंगे, और ये जो बोन है ये भी नीचे चली जाती रहेगी, गम्स भी नीचे चले जाएंगे, और यहाँ पे अंदर ही अंदर आपका फूड एक्यूमुलेशन कैलकुलस होना जमा शुरू हो जाएगा। जब आप स्केलिंग कराएंगे, यानी कि जब आप बहुत लेट हो गए, 15 साल 20 साल बाद आप स्केलिंग कराने गए, और फिर आप डेंटिस्ट आपकी स्केलिंग करेगा सारी डीप पॉकेट्स की, यहाँ से सारी डीप पॉकेट्स की स्केलिंग करेगा, बीच में जो भी आपका कैलकुलस जमा हुआ होगा यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ की करेगा, तो जो भी आपका सीमेंट जैसा कैलकुलस जमा है वो जब हटेगा, तो आपको लगेगा कि भाई मेरे दांत लंबे हो गए, मेरे दांत तो हिल गए, मेरा तो गैप आ गया। दांतों में गैप क्यों आया भाई? क्योंकि जो बीच का गैप था ना, वो आपकी गंदगी से फिल था। फॉर एग्जाम्पल नीचे के दांत लेने हैं आप, ठीक है, नीचे के दांत थोड़े से वैसे ही लंबे होते हैं। अब ये जो बीच की जगह है, दांतों की बीच की जगह ना, यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पे आपका कैलकुलस होगा, यहाँ से डेंटिस्ट आपकी क्लीनिंग करेगा। इसका दांत ही निकल गया, सॉरी। डेंटिस्ट यहाँ से आपकी क्लीनिंग करेगा, ठीक है। वो एक वाइब्रेशन जैसी मशीन होती है, वो यहाँ से सारी क्लीनिंग करेंगे, वो यहाँ से डालेंगे सारी क्लीनिंग करके, ठीक है, अंदर से इनसाइड से सारी क्लीनिंग करेंगे। तो जो भी बीच में आपका कचरा जमा हुआ होगा वो सब निकालेंगे। तो जब वो कचरा निकल जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि हमारे दांतों के बीच में गैप आ गया। ये बात है कि वो गैप नहीं है, एक्चुअली वो सारी सीमेंट जमा थी, वो आपके टीथ नहीं थे। ऐसा नहीं कि हम आपके दांतों को ही घिस देंगे और दांतों को हमने पतला कर दिया, लंबा कर दिया, नहीं। हम कभी भी दांतों को, डेंटिस्ट कभी भी जो है वो इनेमल को या डेंटिन को नहीं स्क्रैच करते। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्शन। तो प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कीजिए, और जब आप रेगुलर क्लीनिंग कराते जाएंगे, आप डीप पॉकेट्स नहीं बनने देंगे, आपका सारा कचरा वक्तन फवक्तन निकलता रहेगा, जो कि आप टीथ ब्रश जितना भी कर लें, जितनी भी ओरल हाइजीन अच्छी हो, लेकिन क्लीनिंग लाजिम वंस अ ईयर लाजिम करानी है आपको, ठीक है जी। तो प्लीज़ आज ही जाइए डेंटिस्ट के पास, किसी भी डेंटिस्ट के पास आप चले जाएं, लेकिन आपको ओरल हाइजीन अवेयरनेस होनी चाहिए। मेरी वीडियोस का मकसद ये है कि सब में अवेयरनेस हो, लोगों को समझ हो, ताकि वो अपने बच्चों को वही समझ दे सकें, और फिर हम इवेंचुअली सारे दांतों को बचा सकें और अच्छे अच्छे लोग स्माइल करें हमारे मुल्क में। वैसे ही हंसने के मौके कम मिलते हैं। तो जनाब, साल में 1 दफ़ा आपको लाजिम अपने दांतों की सफाई करानी है। सफाई से मतलब प्रोफेशनल क्लीनिंग। 1 दफ़ा जो है वो मिनिमम है, रिकमेंडेड ये है कि साल में आप 2 दफ़ा जाएं अपने डेंटिस्ट के पास और अपने दांतों की सफाई कराएं। लेकिन चलें आप 2 दफ़ा ना जाएं, लेकिन एटलीस्ट आप 1 दफ़ा लाजिम दांतों के डॉक्टर के पास जाएं क्लीनिंग के लिए, क्योंकि जब वो क्लीनिंग करेंगे आपके दांत की, तो वो ईच एंड एवरी टीथ को वो चेक करेगा
मतलब ऑल अराउंड हर एंगल से वो चेक करेंगे आपके। अगर कोई कैविटी डेवलप हो रही है तो वो उसको आपको बता देंगे कि कैविटी डेवलप हो रही है। वो भी आपका फ़ायदा है कि आप अर्ली स्टेजेस में कैविटी कैरी कर लेंगे। अल्लाह ना करे कोई कैंसर के चांसेस हैं, कहीं भी कोई मार्कर ऐसा नज़र आता है मुंह में, तो वो डेंटिस्ट आपको देख के बता देगा। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आप साल में एक दफ़ा लाजम डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि थॉरली आपका सारा चेकअप हो सके, दांतों का, गम्स का। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके साइंस जो हैं वो ओरल कैविटी के अंदर यानी कि मुंह के अंदर आना शुरू हो जाते हैं पहले से, तो वो आपको आपका डेंटिस्ट बता सकता है ताकि आप इजीली उसको अर्ली स्टेज पे जो है वो कैप्चर कर सकें बीमारी को। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे क्लीनिंग के बाद हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि छोटा सा जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्लीनिंग करते हैं उसमें वाइब्रेशन होती है, वो थोड़ा सा शार्प होता है, उससे सारी क्लीनिंग की जाती है। तो उस क्लीनिंग के दौरान थोड़ा बहुत आपके टीथ पे स्क्रैचेस लगते हैं, तो उन स्क्रैचेस को ओवरकम करने के लिए हम पॉलिशिंग करते हैं क्लीनिंग के बाद। तो आप लाजिम क्लीनिंग के बाद पॉलिशिंग कराइए। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिशिंग की वजह ये होती है कि भाई हमारे दांत चमक जाएं या हमारे दांत बहुत शाइनिंग करने लगे हैं। ऐसी वजह नहीं है, उसकी एक्चुअली वजह ये है कि जो भी स्क्रैचेस लगे हैं, जो भी एक अनइवन या इरेगुलर चीज़ हो गई है, या आप यूँ समझ लें कि जो भी आपका सीमेंट हटा है, जो कैलकुलस हटा है, उसके निकलने के बाद जो अंदर की सरफेस टूथ की निकलती है उस पर ईजिली दोबारा कैलकुलस जम सकता है। तो उस सरफेस को हम स्मूथ करने के लिए हम पॉलिशिंग करते हैं। जब पॉलिशिंग हो जाती है तो कंपैरेटिवली स्मूथ सरफेस पे दोबारा प्लाक एक्युमुलेशन होने में, दोबारा प्लाक जमा होने में टाइम लगता है। तो हो सकता है कि एटलीस्ट 2 और 3 डेज तक या 1 वीक तक आपको थोड़ा बहुत ठंडा गर्म लगे दांतों में, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। प्रॉपर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के बाद आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप वार्म वाटर एंड सॉल्ट के रिंस करिए ताकि जो भी गम्स में आपके थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई है वो सही हो जाए और गम्स अपनी जगह पे आ जाएं। ठीक है जनाब। और उसके बाद ये कहा जाता है कि आप स्मोकिंग आप नहीं करें 2 डेज़ तक। आप 2 डेज़ तक बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ ना खाएं, या कोई ऐसी चीज़ जो दांतों में गम्स के बीच में जाए और वो इरिटेट करे, लाइक चिप्स हो गई, पॉपकॉर्न हो गए, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। इंशाल्लाह आफ्टर अ वीक हर चीज़ ठीक हो जाएगी और आप बैक टू द नॉर्मल आ जाएंगे। अगर आप स्केलिंग नहीं कराएंगे तो आपकी जो प्लाक है वो जमना शुरू हो जाएगा, आपकी डीप पॉकेट्स बन जाएंगी, आपके गम्स में यानी मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा, आपके मसूड़े थोड़े से नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा आपके दांत लंबे हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए लाजिम है कि आप साल में एक दफ़ा ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाइए और क्लीनिंग कराइए। तो जनाब, आई होप कि आज की वीडियो में मैंने सारे कंसर्न्स रिगार्डिंग स्केलिंग एंड पॉलिशिंग क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पेज पे आके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।